हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिन और आज का सेशन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही एक टॉपिक है जो कि आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल एनहेंस कर देता है, एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देता है। अपनी टाइम शेड्यूलिंग कैसे करनी है आपको, टाइम ब्लॉकिंग कैसे करनी है आपको, आज हम ये सारा कुछ इस सेशन में जानेंगे। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ने जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको इंस्टेंट मिल जाए। राइट, सो लेट्स बिगिन द सेशन। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप सबके एक छोटे से इनिशियल से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो बस आपका ये सपोर्ट छोटा सा हमें चाहिए और आप व्यू के साथ साथ, देखने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। सो आगे स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज के सेशन के बारे में जो मेन टॉपिक है वो हमारा टाइम मैनेजमेंट को लेकर है। एक टाइम मैनेजमेंट हमें औरों से कैसे डिफरेंट बनाता है ये आज हमें समझने की ज़रूरत है। सबके पास वही 24 आवर्स एक दिन में अवेलेबल होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे यूटिलाइज़ करता है, वो उसको कैसे स्मार्टली यूटिलाइज़ करके अपने गोल्स को, लाइफ को एक सक्सेसफुल कैसे बनाता है। ये सारा कुछ उस स्मार्ट वर्क के ऊपर है जो कि उस टाइम के अंदर मैनेज करता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले आपको टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट के अंदर आपको अपने उन सारे वर्क्स को उन सारी लिस्ट में शामिल करना है जो आपके लिए प्रायोरिटी पे आते हैं, जो आपके लिए सबसे इसेंशियल चीज़ में आते हैं, वो आपको अपनी लिस्ट में शामिल करना है। फिर हम इसको कैसे निर्धारित करें कि ये हमारी प्रायोरिटी में आ रहे हैं या फिर ये हमारे लिए वेस्ट है। तो सबसे पहले आपका, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी, सबसे मेन चीज़ ये होगी कि आपको अपने एग्ज़ामिनेशन में 100% लाने हैं। तो आपकी जो टू डू लिस्ट बनेगी उसके अंदर जो प्रायर लिस्ट होगी जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम डिवोशन होगा वो होगा आपका पढ़ाई का। तो आप उसको सबसे मेन फोकस में रखेंगे टू लिस्ट के अंदर कि मुझे किस किस टाइम पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। राइट, सो सबसे पहले हमें अपनी लिस्ट जो तैयार करनी है अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करनी है। अगर स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई के प्रायोरिटी होगी, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका काम, आपका जो आप जिससे भी रिलेवेंट आपका बिजनेस होगा उसमें आपकी प्रायोरिटी टू डू लिस्ट के अंदर शामिल होगी। अगर आप एक वर्किंग में हैं, किसी भी जॉब में अकाउंट सेक्शन में है या मार्केटिंग सेक्शन में है, तो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट टू डू लिस्ट के हिसाब से उसी हिसाब से सेट होगी जिस हिसाब से आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। राइट, सो सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में हम लिस्ट के अंदर जो शामिल करेंगे वो आपका वर्किंग, यानी कि 90% हमारी वर्किंग शामिल होगी, ना कि मैं उसके अंदर ये शामिल करूँगा कि मैं सुबह उठ के पहले घूमूंगा, फिर अखबार पढ़ूंगा, फिर चाय पीऊँगा, फिर उसके बाद नहाऊंगा, फिर मैं ब्रश करूँगा, फिर मैं नाश्ता करूँगा, फिर मैं थोड़ी देर टीवी देखूँगा। ये सारी चीज़ें लिस्ट के अंदर शामिल नहीं होंगी, टू डू लिस्ट के अंदर ये शामिल नहीं होंगी। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा आपका जो टाइम किलिंग वाला पार्ट है वो हटाकर जो मेन बेस्ट पार्ट है, जो आपका प्रायोरिटी है, जो आपकी जो टास्क है, आप उस टू डू लिस्ट के अंदर शामिल करेंगे। नेक्स्ट चीज़, आप टू डू लिस्ट के अंदर आप उसी काम को करें जो कि आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। जैसे कि एक स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। उसको समझने में उतना ही टाइम लगता है जितना उसको प्रिपेयर करने के लिए कि मुझे अब पढ़ना है। तो आपको मैक्सिमम पार्ट अपनी प्रायोरिटी सबसे पहले अपने मैथमेटिक्स पे देनी पड़ेगी, और वो भी आपको जल्दी अर्ली मॉर्निंग में, क्योंकि आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, आप तभी अपने उस काम को निपटा सकते हैं। तो उसी काम को सबसे पहले रखना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके लिए मैथमेटिक्स सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो आपको मॉर्निंग में सबसे पहले उसी के ऊपर ही हिट करना है। अगर आप ये टेक्निक अपनाएंगे तो आप पर जो वो काम कंप्लीट करने का जो प्रेशर होगा वो एक तो ख़त्म हो जाएगा। उस चीज़ को आपको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है और उसके लिए आपको टाइम ब्लॉकिंग करनी पड़ेगी। टाइम ब्लॉकिंग का मेन रीज़न ये है कि आपको एक टू डू लिस्ट के अंदर एक टाइम शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और वो भी आपको पहले प्री प्लान करना पड़ेगा कि मुझे किस काम को किस किस शेड्यूल में रखना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मॉर्निंग में 10 से 12 का टाइम ब्लॉक कर देते हैं कि मैं इस टाइम पे जो मेरे सबसे इम्पोर्टेंट काम है मैं वो करूँगा, तो आपके लिए वो टाइम ब्लॉकिंग हो गई। मैं ऐसे ही कई सारे बड़े बड़े जो ब्लॉक्स हैं वो बना के रख लेता हूँ कि 10 to 12 मैं पढ़ता हूँ, या 2 to 4 मैं पढ़ूँगा, 6 to 8 पढ़ूँगा, या फिर 10 to रात में 10 to 12 पढ़ूँगा। तो मुझे ऐसे टाइम ब्लॉकिंग्स बनाने पड़ेंगे जिसके अंदर मैं अपने शेड्यूल्स को, जो भी मुझे काम करना है, जो भी मेरे टास्क है, मैं उसको कंप्लीट कर सकूँ। अब हम समझते हैं पार्किंसंस लॉ बेसिकली क्या होता है। पार्किंसंस लॉ ये बताता है कि अगर हमें कोई टाइम ड्यूरेशन दे दी जाए, मान लीजिए 6 महीने दे दी जाए, तो हम उस काम को 6 महीने तक टाल के रखेंगे, और जब बिल्कुल एंड सिचुएशन आएगी तब हम उस काम को करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इस काम को, कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारा एग्ज़ाम होने वाला है कल, तो मैं आज ही प्रिपेयर करूँगा, सारी चीज़ें उस पर आज ही वर्कआउट करूँगा, ताकि मेरे पास, क्योंकि कल का टाइम दे रखा है मेरे को, तो मुझे उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही उस चीज़ को मैक्सिमम तरीके से ख़त्म करना है। तो इस चीज़ से निकलने के लिए हमें टाइम ब्लॉकिंग यूज़ करनी पड़ेगी। टाइम ब्लॉकिंग के अंदर हम उस काम को एक बेटर तरीके से, एक अच्छी क्वालिटी के साथ, और उसके अंदर फुल एफर्ट से हम काम कर पाएंगे। जैसे कि 6 महीने का काम है, तो हम उसको बहुत पहले ही कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि हम टाइम ब्लॉकिंग से कंप्लीट करेंगे, और उसके अंदर सिर्फ पासिंग मार्क्स ही नहीं, हम 100% मार्क्स भी ला सकते हैं। ये हमारी डेली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट चीज़ कि आपको अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग आप उठ जाते हैं, तो आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम होगा एक दिन को कंज्यूम करने के लिए। आपका एक दिन भी कंप्लीट नहीं होगा अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 6 बजे उठ के अपने काम को स्टार्ट कर देते हैं कंप्लीट करना, तो 12 बजे तक आपके पास एक पूरा टाइम होगा 12 बजे के बाद का, जिसमें आप अपने छोटे छोटे काम को भी कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी एंजॉयमेंट भी कर सकते हैं, घूम फिर भी सकते हैं, और आपके पास पूरा दिन पड़ा हुआ है। तो ये एक स्मार्ट तरीका है, एक स्मार्ट टेक्निक है अपने टाइम को स्पेंड करने का, उसको यूटिलाइज करने का, और अपने गोल को अचीव करने का, राइट। जो कि ये पर्सनालिटी हमारी बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट बनाता है। हमें कैसे वर्क करना है ये हमारे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो गाइस, एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा, उन्होंने टाइम को कैसे मैनेज किया हुआ है अपने इतने बिजी शेड्यूल में। मैं समझता हूँ कि हमारे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट पर्सन है वो, सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट बिजनेसमैन है वो है एलॉन मस्क, जिन्होंने एक कंपनी नहीं 6 कंपनियाँ वो रन कर रहे हैं। 6 कंपनीज़ के वो ओनर हैं, जिसमें मेन कंपनी जिसपे वो मेन फोकस कर रहे हैं वो है टेस्ला और स्पेसएक्स। बाकी की 4 कंपनियाँ हैं, द बोरिंग कंपनी है, ओपन एआई है, सोलार सिटी है, न्यूरालिंक। सो ये 6 कंपनीज़ को वो हैंडल कर रहे हैं, और वो भी अपने प्रॉपर टाइम शेड्यूल के हिसाब से, जिसमें वो दोनों कंपनीज़ को जो मेन फोकस कर रही हैं वो है आपकी टेस्ला और स्पेसएक्स, जो कि हमारा फ्यूचरिस्टिक प्लान्स बना रहे हैं, जिसके अंदर वो मार्स पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक आदमी को मार्स पर पहुंचाने की वो तैयारी कर रहे हैं। उनके सारे प्रोजेक्ट्स फ्यूचरिस्टिक हैं, और अपना मैक्सिमम टाइम दोनों को इक्वली डिवाइड करते हैं। वो एक हफ्ते में वो 80 to 100 आवर्स देते हैं दोनों को इक्वली, यानी कि 40 आवर्स ऑलमोस्ट दोनों कंपनीज़ को बराबर डिवोट करते हैं। और ये नहीं कि वहाँ पर जाकर कैबिन में जाके वो बॉस बन के सिर्फ ऑर्डर्स करें, नहीं, वो अपनी टीम के साथ बैठकर उनके साथ रिसर्च भी करते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉर्ट आउट भी करते हैं, और फ्रंट से उन कंपनीज़ को हैंडल करते हैं, दोनों कंपनीज़ को। सो हमें उनके बिजी शेड्यूल को समझना है, उनके टाइम मैनेजमेंट को समझना है कि उन्होंने अपनी कंपनीज़ के साथ साथ हैंडल करने के साथ साथ अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम दिया है, जिसके अंदर वो अपने वर्कआउट यानी कि अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देते हैं, अपने खाने पे भी ध्यान देते हैं, अपनी फैमिली पे भी ध्यान देते हैं, और अपनी कंपनी में तो मेन फोकस है ही है। तो ये एलॉन मस्क जो कि एक टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करके एक सुपर ह्यूमन बीइंग बन गए हैं, हमें उस क्वालिटी को समझना होगा। हमारे सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल खड़ा है एलॉन मस्क के रूप में, जो कि हमें बताता है कि अगर आपने टाइम को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो आप एक सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि वो आपको भीड़ से अलग कर देगी।
आपको एक इंडिविजुअल ऐसा पर्सन बना देगी जो कि एक सक्सेसफुल पर्सन होगा और अपने हर गोल को अचीव कर सके। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।